हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। माय नेम इज़ कविता कौशल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET एग्ज़ाम, जो कि PG लेवल के एग्ज़ाम होगा MSc एंट्रांस के लिए। ठीक है, तो इसमें जो MSc लाइफ साइंस का जो एंट्रांस टेस्ट है आपका, वो वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए होल्ड किया जाता है। कॉमन ही टेस्ट होगा सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो उसमें डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो सिलेबस है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या जो यूनिट्स हैं आपने प्रिपेयर करनी है इस एग्ज़ाम के लिए, और उसमें क्या क्या जो सब टॉपिक्स यूनिट में है आपके इंक्लूड हैं, वो सब कुछ हम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सिलेबस है ये बायोकेमिस्ट्री हो गए, आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एंड माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट और एनिमल साइंसेस, ये सभी के लिए जो है एक सेम कॉमन सिलेबस है। ठीक है, तो ये सारी जो ब्रांचेस हैं लाइफ साइंसेस की हैं, तो उनके लिए ये सिलेबस जो है आपका CUET एग्जाम का जो PG लेवल का एग्जाम होगा उसके लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी टोटल 8 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी टेक्निक्स की। टेक्निक्स में आपने क्या क्या पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए टेक्निक से ही शुरू करते हैं। प्रिंसिपल एंड द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उसकी प्रिंसिपल और एप्लीकेशन। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो उनमें सबसे पहली आपकी क्रोमेटोग्राफी है, दूसरी है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर माइक्रोस्कोपी हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लॉटिंग, PCR, रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। तो ये आपकी टोटल टेक्निक्स हैं जिनको आपने अच्छे से पढ़ना है, उनका प्रिंसिपल और एप्लीकेशन। उससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है। आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए इस टेक्निक का, और पर्टिकुलर टेक्निक के एप्लीकेशंस क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दिस इज योर सेकंड यूनिट। इस यूनिट में आपको करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। क्रोमैटिन टाइप कैसा है, यूक्रोमैटिन है, हेटेरोक्रोमैटिन है, वो आपको पता होना चाहिए। सेंट्रोमियर क्या होता है, टीलोमियर क्या होता है, एंड बिट ऑफ द कॉन्सेप्ट अबाउट द जीन। ये सारा आपका इंक्लूडेड है आपके यूनिट नंबर 2 में, विच इज क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद आपका आता है काफी इंपॉर्टेंट यूनिट, विच इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसा है और क्या क्या फंक्शन होते हैं पर्टिकुलर प्रोटीन्स के, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है, उनके बारे में पता होना चाहिए। देन DNA की नॉलेज आपको होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, जितने भी आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो सारे इस यूनिट में इंक्लूडेड हैं। लिपिड्स हो गए, विटामिन हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका एक बायोएनर्जेटिक का पार्ट आता है। तो बायोएनर्जेटिक के पोर्शन में आपको क्या है, देखिए ग्लाइकोलिसिस। अगर आपको पता हो ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस इज बेसिकली दी जो आपका ऑक्सीडेटिव वो है, रेस्पिरेशन है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब होता है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। तो उसमें एक कॉमन लिंक होता है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, जो कि दोनों केसेस में होगा। तो वो प्रोसेस आपका किस तरह से होता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। TCA साइकिल जो इसका सेकंड स्टेप है, दैट इज क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे चलती है, और ATP सिंथेसिस कैसे होता है, ऑक्सीडेटिव जो आपका फॉस्फोरिलेशन है वो कैसे होता है। ठीक है, फिर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड आपको पता होना चाहिए। मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक हैं जो बायोकेमिस्ट्री से आपको दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है दैट इज यूनिट नंबर 4, विच इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपको क्या पता होना चाहिए, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की। रिकॉम्बिनेंट DNA जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, एक डोनर और रेसिपिएंट का DNA जो है मिक्स करके आप रिकॉम्बिनेंट DNA को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। ठीक है, जैसे आपको ह्यूमुलिन के बारे में पता होगा। इंसुलिन अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं बनता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके हम ह्यूमुलिन को बनाते हैं, जेनेटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और फिर उसको पेशेंट में डालते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल लेवल पे आप बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करते हैं, ब्रूअरी में जैसे आप यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के साथ मिक्स करके। फिर एग्रीकल्चर, एनिमल, प्लांट, सेल कल्चर एंड इवन द एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, जैसे आप बायोरेमिडिएशन की कुछ टेक्निक्स इसमें पढ़ेंगे। तो ये सारा आपका आ जाता है यूनिट नंबर 4 में। नेक्स्ट है आपका 5th यूनिट, विच इज माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में आपको माइक्रोबायोटा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता होना चाहिए, तो उनकी डाइवर्सिटी,
बैक्टीरिया जो है उसकी रिप्रोडक्शन जो है किस तरह से, कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, कॉन्जुगेशन हो गया, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये सब प्रोसेसेस यहीं पे इंक्लूड हो जाएंगी आपकी। फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है माइक्रोब्स की इंडस्ट्री में भी और एग्रीकल्चर में भी, दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपको जो सिग्निफिकेंस है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका इम्यूनोलॉजी का एक पार्ट आ जाता है, दैट इज एंटीजन, एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, दोनों की इंट्रैक्शन किस तरह से है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है, देन टाइप ऑफ वैक्सीन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। वैक्सीन के डिफरेंट टाइप क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए किस टाइप का जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है, वो आपको पता होना चाहिए। प्लांट वायरसेस के बारे में थोड़ा सा आपने करना है, एनिमल वायरसेस एंड एनवायरनमेंट में किस तरह से माइक्रोब्स का जो है यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको एक टॉपिक है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आप जो मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल हैं जेनेटिक, जब इनहेरिटेंस हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्लासिकल जेनेटिक्स से हटके उस जो कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडेलियन जेनेटिक्स आ जाएगा आपका, है ना, किस तरह से अलील का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। देन द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज जो है पेरेंटल टाइप कैसे रिटेन रहता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब हो गया कि आपकी वेरिएशन किस तरह से क्रिएट होती है ना। फिर क्रोमोसोमल एबेरेशन, आपको डिलीशन जो है, डुप्लीकेशन, इस तरह की जो एबेरेशंस है वो देखने को मिलेंगी यहाँ पे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जो है, मिटर्नल इनहेरिटेंस किस तरह से होती है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसमें आ जाएगी। फिर आपको प्रोसेसेस जो है आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वो ढंग से पढ़नी है, जैसे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा पॉपुलेशन जेनेटिक्स में निटैलिटी, बर्थ रेट, ये सब भी पता होना चाहिए। और इसके साथ आपको पढ़ना है डीएनए रिपेयर, ठीक है, कि बेस एक्सीजन रिपेयर है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर है, वो रिपेयर सिस्टम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्लांट साइंस। जो प्लांट साइंस है उसमें आपको ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये आपके डिफरेंट क्या है, प्लांट की जो क्लासेस हैं ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। फाइलम्स जो आपका है उसमें किस तरह से डिफरेंट क्लासेस हैं प्लांट्स की, उनके जो क्लासिफिकेशन के फीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है प्लांट्स की, वो फोटोसिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम हियर, क्योंकि ये प्रोसेस है तो इसके डिफरेंट स्टेप्स में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, किस तरह से ये स्टेप चलता है, ठीक है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। फोटो पीरियोडिज्म, वनलाइजेशन एंड लास्टली द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, है ना, न्यूट्रिएंट्स के साइकिल किस तरह से चलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड देन वी कम टू द लास्ट यूनिट विच इज एनिमल साइंस। एनिमल साइंस में सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता होने चाहिए, इनवर्टिब्रेट्स के भी और वर्टिब्रेट्स के भी। डिफरेंट फाइलर जो इसमें इंक्लूड होंगे 12, उन 12 के 12 फाइलम्स का आपको क्लासिफिकेशन फीचर्स जो हैं जो कि एक पर्टिकुलर फाइलम के लिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हैं उसकी, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एनाटमी और फिजियोलॉजी, आपको फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये जो डिफरेंट आपके सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के, उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, वो पढ़ना है आपने। देन द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, ये नर्वस सिस्टम में ही आपका आ जाएगा, पर अलग से लिखा है, मतलब इसको और अच्छे से पढ़ना है फोकस करके। देन एंडोक्राइनोलॉजी, ये आपका हार्मोन का सिस्टम हो गया। देन यू हैव द ह्यूमन डिजीजेस, ठीक है, डिसीजेस में वेक्टर्स हो गए आपके, इन पे ज़्यादा आपने फोकस करना है और किस तरह से वो डिसीज ट्रांसफर होती है, क्या उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इन पे ध्यान देना है। फिर आपका एक पोर्शन आएगा जिसमें एपोप्टोसिस इंक्लूड है, जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो किस तरह से होती है, ठीक है, कैंसर जो है उसके बारे में आपने पढ़ना है, इनहेरिटेड डिजीजेस, एंड देन यू कैन एंड दिस विद एनिमल सेल कल्चर। एनिमल और प्लांट सेल कल्चर दोनों जो है प्लांट और एनिमल साइंसेज में इंक्लूडेड है, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी CUET PG लेवल का जो आपका एग्जाम है उसका सिलेबस। इसमें ये टोटल 8 यूनिट्स है, आपको 8 यूनिट्स के बारे में हम बता चुके हैं और 8 यूनिट में क्या क्या टॉपिक हैं जो आपने डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो अगर ये सिलेबस के अराउंड आप अपनी प्रिपरेशन रखेंगे तो होपफुली आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। इफ़ यू नीड एनी फर्दर हेल्प फ्रॉम आवर साइड, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट कॉम्पिटिशन गुरु चंडीगढ़, ठीक है। और आई एम होपिंग कि दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।